आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम एनिमल में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज एनिमल न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज एनिमल न्यूट्रिशन? The process of taking in food by an animal and its utilization in the body is called animal nutrition. तो क्या होता है एनिमल न्यूट्रिशन? वो प्रोसेस जिसके थ्रू खाना बॉडी के अंदर लिया जाता है और बॉडी उसको कैसे फूड को यूटिलाइज करती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। लेकिन ये समझने में तो अभी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम न्यूट्रिशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो हमने न्यूट्रिशन को यहाँ पर 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट क्या है? इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ डिजेशन। तो सबसे पहले हम किस टॉपिक को पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंजेशन। तो व्हाट इज इंजेशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू फूड को बॉडी के अंदर लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। तो जैसे हम ह्यूमन बीइंग, हम अपने फूड को कैसे लेते हैं? हम अपने फूड को अपने हाथों से लेते हैं, अपने हाथों से फूड को लेते हैं और मुंह में डाल लेते हैं। तो इस प्रोसेस में हमने कैसे इंजेशन किया? हमने अपने हाथ से किया। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड को कैसे लेते हैं? अपने मुंह से लेते हैं। वो कौन कौन से एनिमल है? जैसे काऊ, गोट, शीप, लायन। तो इनके तो हाथ होते नहीं, तो ये क्या कैसे करते हैं? ये डायरेक्ट अपने फूड को अपने मुंह से लेते हैं। उसी तरीके से आपने देखा होगा फ्रॉग। तो फ्रॉग कैसे लेता है अपने फूड को? फ्रॉग की लंबी सी क्या होती है? टंग होती है, जो कि स्टिकी होती है, और उस पे इंसेक्ट्स आके स्टिक हो जाते हैं और फ्रॉग अपनी टंग को वापस अपने मुंह में ले लेता है। देखा है ना? तो ऐसे ही क्या होती है? ऐसे बर्ड्स होती है। अब बर्ड्स के तो माउथ नहीं होते, तो वो क्या करते हैं? वो उनके माउथ किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बीक में। तो वो अपने बीक से खाना खाती है। तो इसी तरीके से डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट प्रोसेस से अपने फूड को लेते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम इंजेशन। क्लियर? अब नेक्स्ट किस पे आ गया? नेक्स्ट आ गए डाइजेशन पे। तो व्हाट इज डाइजेशन? The process in which the food containing large insoluble substance is broken down into small water soluble substances which can be absorbed by the body is called digestion. तो क्या हो गया डाइजेशन? जो लार्ज सब्सटेंसेस होते हैं हमारे फूड में, उनको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस में कन्वर्ट कर देता है? उसको वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन। जैसे कि हम रोटी खाते हैं, तो रोटी को हम क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़े करते हैं रोटी के, और उसके बाद उसको मुंह में लेते हैं, और फिर हमारा मुंह क्या करता है? हमारे दांत क्या करते हैं? उसको च्यू करते हैं, मतलब उसको पेस्ट बनाते हैं। लेकिन वो पेस्ट भी हमारा ब्लड डायरेक्ट नहीं ले सकता है, तो क्या करना पड़ता है? तो उस पेस्ट को भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे कि उसको हमारा ब्लड ले सके या एब्जॉर्ब कर सके। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। मैंने अपने प्रीवियस क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया है, और यदि आपने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है? अब थर्ड हम किस पे आए? एब्जॉर्प्शन पे। अब हमारे फूड का काम, हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया, लेकिन अभी उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जब तक फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है फूड के डाइजेस्ट होने का। तो जैसे कि हमने पढ़ा है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में कि हमारा फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इनर वॉल में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम विलाई कहते हैं। और उसके सिंगुलर फॉर्म को क्या कहते हैं? उसके सिंगुलर फॉर्म को विलस कहते हैं। अब इन विलाई का क्या काम है? इन विलाई के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक? मतलब ब्लड की बहुत पतली कैपिलरीज होती है। अभी इन कैपिलरीज का क्या काम है? तो
तो जो हमारा फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन के बाद लिक्विड फॉर्म में बदल गया तो वो क्या होता है, वो यहाँ पर एब्सॉर्ब हो जाता है। ये विलायक होती है वो उसको एब्सॉर्ब कर लेती है और जो इनके ब्लड कैपिलरीज होती है इसमें ये मिल जाता है। क्लियर? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। अब क्या आया, अब आया एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है, अब फूड तो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या होता है, तो एसिमिलेशन द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल्स एंड यूज फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। मतलब अब ये जो फूड एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में, ये कहाँ जाता है, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। अब ये क्यों जाता है, क्योंकि इस फूड को, ब्लड को कहाँ पहुंचाना है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारी बॉडी किस चीज से बनी हुई है, सेल्स से। तो इसका मतलब ये फूड कहाँ जाएगा, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के सेल में जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे सेल को एनर्जी मिलेगी, सेल की ग्रोथ होगी और सेल्स की रिपेयर होगी। तो सेल्स की एनर्जी के लिए इस फूड को सेल्स तक जाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा है कि अगर हम किसी दिन खाना नहीं खाएं तो हमारा हाथ, बहुत हमें कमजोरी आती है या हाथ भी उठाने में मुश्किल होने लगती है अगर हम 2-3 दिन खाना नहीं खाएं। इसका मतलब हमारे बॉडी में, सेल में खाना नहीं गया और हमें एनर्जी नहीं मिली। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन कौन सा प्रोसेस है, जिसमें फूड ब्लड के थ्रू डिफरेंट सेल्स में जाता है और उसको सेल्स एब्जॉर्ब कर लेती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। अब लास्ट क्या आ गया, लास्ट आ गया एजेशन। तो अब एजेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एजेशन। मतलब वो प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एजेशन। मतलब हमारी जो बॉडी वो बहुत स्मार्ट है, वो सिर्फ क्या करती है, वो सिर्फ डाइजेस्टेड फूड लेती है और बाकी अनडाइजेस्टेड फूड को वो बॉडी में नहीं रहने देती और बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम एजेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया न्यूट्रिशन और टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने पढ़ा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। तो अमीबा क्या होता है, अमीबा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये सिंगल सेल से बना हुआ है। अब इसके स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। इसमें क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ये दिख रही है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और क्या होता है, इसमें होता है न्यूक्लियस, ये देखो न्यूक्लियस दिख रहा है। और यहाँ पर क्या है, फूड वैक्यूल, जिसमें इसका फूड डाइजेस्ट होता है। और ये क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जिसके अंदर वाटर होता है। ये वाटर क्या करता है, इसमें जो पूरा अमीबा है इसमें वाटर के बैलेंस को बनाए रखता है। और ये क्या है, ये है सीडोपोडिया। अब ये सीडोपोडिया क्या होते हैं, ये सीडोपोडिया अमीबा के फॉल्स फीट होते हैं। ये कैसे बनते हैं, ये ऐसे बनते हैं कि अमीबा का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि अपने साइटोप्लाज्म को किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकता है। तो जब वो किसी डायरेक्शन में मूव कराता है तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सीडोपोडिया या फॉल्स फीट। अब इसका क्या फंक्शन होता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अमीबा के क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर हमने देखे, पहला ये यूनिसेलुलर है, दूसरा ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। क्यों, क्योंकि इसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसे हम किससे देखेंगे, इसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। थर्ड, ये कहाँ रहता है, ये पॉन्ड वाटर में रहता है। और फोर्थ इसका फूड क्या है, इसका फूड स्मॉल, बहुत टाइनी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। और इसका एक और लास्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर हमने क्या बताया था, वो ये है कि ये अपने साइटोप्लाज्म को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि मैंने अमीबा के बारे में आपको बताए। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इंजेशन इन अमीबा। अब हम देखेंगे अमीबा में इंजेशन। तो अब इसमें क्या होता है, अमीबा का फूड जैसे मैंने बताया टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। तो जैसे ही अमीबा का फूड अमीबा के पास आता है, अमीबा क्या करता है, अपने सीडोपोडिया को उसके चारों तरफ से
घेर लेता है और क्या करता है, और जैसे जैसे फूड और पास आता है इसके दोनों सूडोपोडिया जो होते हैं वो एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं और ये फूड कहाँ आ जाता है, अब ये फूड वैक्यूल में आ जाता है। अब जब ये फूड वैक्यूल में क्या क्या आया, फूड आया और उसके साथ कुछ अमाउंट में वाटर भी आ गया, तो ये फूड वैक्यूल बन गई यहाँ पर। अब क्या करेगा, अब अमीबा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कहाँ जाते हैं, फूड वैक्यूल के अंदर जाते हैं। अब ये क्यों जाते हैं फूड वैक्यूल के अंदर, क्योंकि इनको फूड को डाइजेस्ट करना है। तो ये सारे एंजाइम जब यहाँ फूड वैक्यूल में जाते हैं तो ये यहाँ पर फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फूड डाइजेस्ट हो गया। अब ये यहाँ पे जब डाइजेस्ट हो गया तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा बॉडी में, इस यहाँ से डिफ्यूज आउट हो जाएगा। तो अब इस फूड वैक्यूल का काम खत्म हो जाता है, तो ये यहाँ से हट जाती है या खत्म हो जाती है। तो अब ये सारा फूड कहाँ आ गया, अमीबा में आ गया और अमीबा अब ग्रो करने लगा इस फूड की वजह से। लेकिन अमीबा में भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, डाइजेशन के बाद कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी बचता है। अब इसे ये कैसे बाहर निकाले, तो इसके तो कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। तो अब ये क्या करता है, ये जो सारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एक जगह आके कलेक्ट हो जाता है और वहां पर उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो वहां से रप्चर हो जाती है और ये सारा अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल आता है बॉडी से। क्लियर। तो अब हमने क्या पढ़ा, इसमें इंजेशन पढ़ा, अमीबा में इंजेशन पढ़ा फूड का, और अमीबा में डाइजेशन और इसके बाद इजेशन पढ़ा। इसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म और होता है जिसे हम हाइड्रा कहते हैं। हाइड्रा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसका कैसा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल शेप की होती है और इसमें बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। तो इन टेंटिकल्स का क्या काम है, इन टेंटिकल्स का काम है कि ये हाइड्रा के फूड को पकड़ सके। और हाइड्रा का फूड क्या होता है, हाइड्रा का फूड एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। तो ये टेंटिकल्स क्या करते हैं, इस फूड को पकड़ते हैं और पकड़ के हाइड्रा के माउथ तक ले आते हैं। हाइड्रा का माउथ कहाँ होता है, हाइड्रा का माउथ उसके सिलेंड्रिकल बॉडी के टॉप पे होता है। तो ये जब फूड को माउथ में ले आते हैं फिर वहां से फूड उसकी हाइड्रा की बॉडी में जाता है और हाइड्रा की बॉडी के डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं और वो जूस उस फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, हमने अमीबा में इंजेशन और डाइजेशन पढ़ा और उसी तरह से हमने हाइड्रा में इंजेशन और डाइजेशन पढ़ा। तो हमने इस क्लास में अब क्या क्या पढ़ा, हमने इस क्लास में न्यूट्रिशन पढ़ा और क्या पढ़ा, हमने न्यूट्रिशन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिससे हमें न्यूट्रिशन को पढ़ने में आसानी रहे। तो वो 5 पार्ट्स कौन से थे, वो 5 पार्ट्स थे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट में इजेशन। ठीक। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने अमीबा का स्ट्रक्चर पढ़ा और अमीबा और हाइड्रा में इंजेशन डाइजेशन पढ़ा। क्लियर। अब मुझे लगता है ये क्लास आपने बहुत अच्छे से समझ ली होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज डाल सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।